हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत मंडल। आप देख रहा है पुकोन बिहार। आज का जो टॉपिक है, धनी एप्लीकेशन से आप जो लोन लिया है उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पास क्या होगा। आपका जेल हो जाएगा, यानी कि आपका घर का पास एजेंट आके आपको उठा के ले जाएगा। नहीं तो आपका सिविल स्कोर इतना घटिया कर देगा तब कि आपकी ज़िंदगी भर आपको कोई किसी जगह पे आपको लोन नहीं मिलेगा। चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ आपको बार क्या क्या बीत सकता है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा एक रिक्वेस्ट है, जो आज मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका पास। चलिए शुरू करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए सीधे मेन टॉपिक में चला जाता हूँ। आप धनी से लोन लिया है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कुछ भी अमाउंट जो आप काफ़ी दिनों से आप पेमेंट नहीं कर रहा है। कस्टमर केयर से आपका पास बहुत ज़्यादा से फ़ोन आ रहा है, ठीक है, तो आप उनका रिसीव भी नहीं कर रहे हैं। आपका पास पैसा भी नहीं है। आपका मन में बहुत अलग तरह से डर लग रहा है, क्या आपका पास पुलिस आएगा घर का पास, क्या एजेंट आएगा जो मम्मी पापा जानते नहीं है आप ये लोन लिया है कंपनी से तरफ। तो इसी तरह से आपका मन में बहुत तरह से मतलब डर लग रहा है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत में गिरा देगा वो है, मान लीजिए आप 20,000 लोन लिया है तो कंपनी तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका सिविल को इतना घटिया कर देगा जो आप ज़िंदगी भर किसी जगह पे लोन नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोन के पीछे ऐसा क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि पैसे का डिमांड है और लोन सभी का पास ज़रूर रहता है, आप छोटा या बड़ा। मान लीजिए जो आपसे बहुत अमीर आदमी हो उन लोग भी लोन ले रहे हैं। क्या? क्योंकि मान लीजिए वो ले रहा है 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख से ऊपर, लेकिन आपका छोटा पैसा की ज़रूरत है, इसलिए आप छोटा पैसा ले रहे हैं। तो आप एक भी पैसा लोन नहीं ले पाएंगे, आपका सिविल इतना घटिया कर देंगे। दूसरा रहेगा बात, आपका पास पुलिस कभी भी नहीं आएगा। मान लीजिए आप कंटिन्यू, आपको 1 साल के अंदर तो पुलिस आने का चांस कोई है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका पास जो नियर बाई धनी कस्टमर केयर का जो ऑफिस बना हुआ है और हर जगह में हुआ है, क्योंकि उनका कस्टमर केयर बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट, ठीक है। तो आपका पास वो एजेंट लोग फ़ोन करेगा, हमेशा आपको बताएगा आपका घर पे मैं विज़िट करूँगा, आप पैसा जल्दी से पेमेंट कीजिए, आपका सिविल ख़राब होगा। इस तरह से बहुत जो एजेंट अपना तरीक़ा से जो आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो उधर गाली गलौज भी हो सकता है। इस तरह का तो छोटा मोटा ये कोई फ़र्क नहीं। लेकिन दूसरा, आप जिस फ़ोन नंबर से ज़्यादा दिन भर बात करता है उस नंबर से भी वो लोग कस्टमर के से फ़ोन करेगा। मान लीजिए आपका मम्मी पापा को नहीं बताया आप ये लोन ले चुका है और इनका अभी ड्यू अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप दूसरा जगह यहाँ पर खर्च कर चुके हैं, इनको नहीं चुका पा रहा है, तो आपका रिश्तेदार को फ़ोन करेगा। आपका गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा, दीदी, भाई लोग जो भी हो वो ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेता है। क्योंकि जब आप लोन लेता है उसी टाइम में आप एक टर्म्स कंडीशन वहाँ पर आप जो एग्री करके आप ये लोन को अप्रूवल लेता है, उसमें सारा कुछ लिखा रहता है। क्योंकि धनी जो पर्सनल लोन आपको दिया जाता है उनका आरबीआई से लिंक है, क्योंकि आरबीआई को सारे गाइडलाइन को मानते हुए आपको ये पैसा दे रहा है। तो आपका घर पे लीगल नोटिस भी दे सकता है। कंटिन्यू आप 1 महीना मतलब 1 साल से ज़्यादा उनको पेमेंट नहीं करता है, कोई मतलब फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपका घर पे नोटिस भेज सकता है। तो मैंने मेरा में जो हुआ है, मेरा तो खुद का जिस तरह का मेरा प्रॉब्लम आया है वो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। बाकी मैं एक सिर्फ वीडियो देखा था जो उनको एक एक्स्ट्रा उनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे से खुद से हुआ था। मान लीजिए मैंने 100 रुपया खर्च कर लिया धोनी से, तो हमको 3 दिन के बाद ही मुझे फ़ोन आना के स्टार्ट हो गया जो आपका ड्यू अमाउंट बन चुका है, आप जल्दी से पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से तो वो बोल देता है जो नहीं तो आपको सिविल ख़राब कर देगा, तो वो तो मैंने नहीं कर देता हूँ, ठीक है, ख़राब होने दीजिए, मेरा है, बाद में मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है। उसका बाद मान लीजिए आप दिन आपका फिर से आपको फ़ोन करता है, आप उसको देख के रिजेक्ट कर देता है, कॉल को डिलीट कर देता है, मतलब तो इसी तरह से वो दूसरे नंबर पे टैगिंग कर लेता है जिस नंबर से आपको ज़्यादा बात हो रहा है। आपका रिश्तेदार हो, कोई आपको बताया था, भैया हो, गर्लफ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, उस नंबर पर फ़ोन करके पूछेगा ये कौन है, फलाना नाम से आपका कौन है, वो ये है, तो वो इतना पैसा इस कंपनी से लिया है, उनको पेमेंट करने के लिए बताइए, नहीं तो घर पे आके विज़िट करेंगे, विज़िट करके उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी तरह का धमकी जैसा आपको मिल रहेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, आप धनी से पैसा लिया है तो जितना जल्दी हो सके इनको पैसा दे के
क्लोज करके इससे बाहर निकल आइए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर चीज़ है। आप इसमें से निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको। आप ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप कुछ ही दिन हुआ है, तो इससे कुछ भी पैसा खर्च किया है तो जहाँ से भी जुगाड़ करके इनका पेमेंट करके आप इसको निकाल आइए, क्योंकि बहुत ही डेंजर है। और मैं जो रहेगा जो मेन बात जो हमेशा आप लोग डरता है, जो लीगल जो कोर्ट के द्वारा आपका पास लीगल नोटिस आएगा, पुलिस केस होगा, इसके लिए मत डरिए, ठीक है। क्योंकि 1 साल के अंदर तो आपको कभी भी आपको कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। उसका बाद आपको कुछ मतलब एक नोटिस भेज सकता है जिसमें आपको बताया जाएगा, आप इसको मतलब उनका परसेंटेज हिसाब से आपको एक ड्यू अमाउंट भेजेगा और नोटिस भेजेगा, आप ये पेमेंट नहीं कर रहे, इतना दिन तक आप नहीं करना है, तो आपको FIR हो सकता है। इस तरह का आपको लेटर मिल सकता है, लेकिन आपको कभी भी पुलिस पकड़ के नहीं लेगा, ये कंफर्म है। और आप जितना जल्दी हो सके मैं बात बताऊं, जो आपको ये पेमेंट करके क्लियर करके इनको क्लोज कर दीजिए, आपका लिए भलाई होगा। क्योंकि अभी का टाइम आपका लोन बहुत ही ज़रूरी है और आपका पैन कार्ड जुड़ा है लोन के लिए, तो आप दूसरा कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगा तो आप नहीं ले पाएंगे। ये सबसे